जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रैटेजी। आपकी उस एग्जाम की क्या तैयारी है, किस तरह के आपका टाइम टेबल है। रीट मेंस 2026 के इसी तरह के एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, रिवर्स मेथड टाइम टेबल। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो इस कम समय में आप रीट में जरूर अपना सिलेक्शन करवा लोगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको सारी स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अगर रीट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस तरीके के, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं शेयर करने वाला हूँ, बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, रीट का जो पैटर्न होता है वो आपका दो होता है, लेवल 1 और लेवल 2, दो तरह के पेपर होते हैं। इस तरीके का आपका जो है सिलेबस का पैटर्न होता है। 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं सीट को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको ये पता है फॉर्म फिलिंग जो है अभी चालू है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ जाके अपना फॉर्म भर दीजिए। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भर दिया होगा। एग्जाम डेट है जो डिक्लेयर हो गई है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी में डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद बात करूँ अगर एज लिमिट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो क्लियरली मेंटेन है। मैंने यहाँ पे फिर भी फर्स्ट टाइप व्यूवर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप ये इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हो। तो इन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक बार सरसरी निगाह से इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाते हैं सिलेबस पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी स्ट्रेटेजी का। सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सिलेबस आपको ऊपर से नीचे तक बाई हार्ट रटा होना चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मैं यहाँ पे साइंस मैथ्स एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने साइंस और मैथ्स का यहाँ पे सिलेबस लिया हुआ है। ये हो गया आपकी गणित, तो ये हो गया आपकी विज्ञान। अब बात करते हैं, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो अब आपकी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है, वो है आपकी रिवर्स टाइम टेबल स्ट्रैटेजी। रिवर्स के टाइम टेबल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये हम स्टार्ट करते हैं कि कितने मार्क्स हमको चाहिए, जिस हिसाब से हमको हमारी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। अगर आप रीट 2023 की कट ऑफ देखें तो रीट 2023 की साइंस की, मैं यहाँ पे साइंस मैथ्स से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप चाहो तो हिंदी या उनकी कट ऑफ को भी मेंशन कर सकते हो। इसी स्ट्रैटेजी को आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। तो रीट 2023 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 190 300 में से 190 नंबर लाने वाले जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। और रीट 2021 की जो कट ऑफ गई थी वो 220 गई थी। ये एग्जाम हो नहीं पाया था, काफ़ी सारे जो पेपर वगैरह इसमें आउट हो गए थे, फाइनली एग्जाम कैंसिल हो गया था। लेकिन लगभग हमने जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेड लगाया था वो लगभग 220 जाने वाला था। उसका सबसे बड़ा कारण था काफ़ी पेपर आउट हो गए थे, तो काफ़ी एग्जाम्स, काफ़ी लोग मार्क्स उसमें कर रहे थे। खैर एनीवे, हमने यहाँ पे जो उस कट ऑफ को क्यों यूज़ किया उसका मैं पर्पज बताता हूँ आपको। अब आपको यहाँ से ये अंदाजा लगा लो आप कि आपको लगभग अगर 2026 में अपना सिलेक्शन कराना है, कीपिंग इन द माइंड कि आपके केवल साइंस मैथ्स की 1000 सीटें हैं, तो यहाँ से आपको कम से कम 240 नंबर का एक टारगेट आपको लेना पड़ेगा कि मेरे को 240 नंबर तो मिनिमम स्कोर करने हैं अगर मैं अपने आप को सेफ देखना चाहता हूं तो। और मैं अगर आपको रेंज बताऊं तो रेंज आपकी लगभग निकल के आएगी 220 से लेकर 240। ठीक है, ये आपकी रेंज निकल के आती है क्योंकि सीट बहुत कम है। ठीक है, 1000 सीट ही इसलिए बता रहा हूँ। वरना अगर आप नेक्स्ट 2027 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, जहाँ की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें जो है सीट्स ज़्यादा आने वाली, तो डेफिनेटली आपकी मार्क्स जो है 190 से 200 के बीच में आ जाएंगे। लेकिन ये केवल टाइम टेबल है, यहाँ पे हम कट ऑफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये केवल हम रिवर्स स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि मार्क्स स्कोरिंग से लेकर कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हुए कैसे उन मार्क्स को अचीव कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया यहाँ पे 240 मार्क्स, आपको 220 से 240 मार्क्स की रेंज में मार्क्स चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारी एक्चुअल रिवर्स स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या बन गया है, हमने डिसाइड किया है कि हमको जो 220 से 240 मार्क्स लाने हैं 300 में से, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। अब हमारी बात करो स्ट्रेंथ और वीकनेस। हर स्टूडेंट जो होता है उसकी सब्जेक्ट में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। आपके कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं, जैसे आपका मैथ्स में आप स्ट्रॉन्ग हो या आप पेडागोजी में स्ट्रॉन्ग हो। कुछ आपके वीक टॉपिक होते हैं मैथ्स में, जिन टॉपिक्स पे आप, तो अब ये जो टाइम है 2-2.5 महीने का समय बचा है, अभी आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ टॉपिक्स। आपकी जो भी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है उनमें आप कोशिश करो, जहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हो उन टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, नए टॉपिक्स को जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है उन टॉपिक को आप टोटली हटा दो, उन टॉपिक्स को आप अभी ना पढ़ें, उन्हीं टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करें जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी रिवर्स स्ट्रैटेजी में दूसरी चीज आती है, वो है ब्रेक द सिलेबस। आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आप उस पैटर्न को देखो तो ओवरऑल आपका पैटर्न ये लगभग आपका जीके वाला पार्ट हो गया, ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉलिसी वाला पार्ट हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैं 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो मेरी राजस्थान की जीके है, जिसमें मोस्टली आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है, हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है, और आपका यहाँ पे और कौन सा पार्ट आ जाता है, हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है, कल्चर वाला पार्ट आ जाता है, और आपका कौन सा पार्ट आ जाता है यहाँ पे, करंट अफेयर्स भी आपका लगभग इसी में ही
शामिल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपका मोटा मोटा ये जो पूरा है ये आपका लगभग कितने एग्जाम मार्क्स का बनता है, आपका 80 और 50 130 मार्क्स का बनता है। ठीक है, अब क्या ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसमें से भी आप ब्रेक करके देखो कि आपकी करंट अफेयर स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफी स्ट्रेंथ है, हिस्ट्री स्ट्रेंथ है। उस हिसाब से आपने उन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करो और उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ना कि आपको कोई कल्चर वाला टॉपिक जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल मत पढ़ो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, तो आपको अब ये टारगेट करना है कि मेरे राजस्थान जीके जो 130 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, 130 मार्क्स में उसमें मेरा क्या रेंज रहनी है। जैसे मेरे मान के चलता हूँ कि 130 में से मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं 90 मार्क्स 80 टू 90 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप इस तरीके से इसको मार्क कर लो। टॉपिक वाइज देखो, क्वेश्चंस देखो, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखो और वहाँ से आप पता कर लो कि आप कितने मार्क्स में स्कोर कर सकते हो। पेडागोजी नॉर्मली स्ट्रेंथ होता है। नॉर्मली अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने पेडागोजी भी पढ़ा था ही सही। वैसे अगर रीट में देखा जाए तो पेडागोजी भी लगभग जो आपके 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 भागों में बट के आते हैं। एक तो आपकी कोर पेडागोजी जो होती है उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी सीपी कोर पेडागोजी, एक होती है आपकी एजुकेशनल पेडागोजी जिसमें आप एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और एक इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी होती है, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो रहता है वो लगभग आपका 20 मार्क का ये, 20 मार्क का ये और 10 मार्क का आपका सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला आपका ऑन एन एवरेज ये स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको स्कोर करना है, स्पेशली इन्फॉर्मेशन टेक्निक वाले में। कंप्यूटर के कम से कम आप एग्जाम देने से जाने से पहले कम से कम 500 क्वेश्चंस आपको जो आते हैं इन एग्जाम में उनको सॉल्व करके जाना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ आप करके चलो। मैं मान के चलता हूँ अगर आपने इसकी तैयारी ढंग से की और आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको इस 50 में से कम 40 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं टू गेट इनटू द सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद साइंस मैथ्स, मैंने एग्जांपल साइंस मैथ्स का लिया है कि लेकिन आपकी स्ट्रेंथ है, आप हिंदी इंग्लिश जिस भी आप सब्जेक्ट से दे रहे हो, यहाँ पे आपका 120 मार्क्स का ये बनता है पेपर। तो आपको यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि क्या साइंस में या मैथ्स में, इन दोनों में से किस टॉपिक में आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आपकी मैथ्स में स्ट्रेंथ है तो मैथ्स को आप पूरा कीजिए, लेकिन यहाँ पे एक अपना रेंज बनाइए, टारगेट बनाइए कि आपको कितने मार्क्स इसमें आप स्कोर कर सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे आप 90 से 100 मार्क्स के आसपास आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हो अपने किसी भी स्कोर, तो यहाँ से आप लेके चलो। अगर मैं एवरेज भी निकालता हूँ तो आपने साइंस मैथ्स में अगर 95 मार्क्स ले लिए, ठीक है, और आपने पेडागोजी वाले सेक्शन में आपने यहाँ से 40 मार्क्स ले लिए, और आपने अगर इसमें 85 मार्क्स ले लिए आपके राजस्थान जीके में, ठीक है, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो इस तरीके का नेगेटिव मार्किंग वाला ऑलरेडी आपने कर रखा होगा, तो आप इसको देखोगे तो आपके 9, 8, 17, 18 और 4 220 मार्क्स यहाँ से आपके बन के निकल के आते हैं। 220 मार्क्स जो कि आपकी हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम 220 मार्क्स टारगेट करेंगे, 220 से 240 मार्क्स टारगेट करेंगे। हमने क्या किया, रिवर्स मैप किया, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से टॉपिक को डिवाइड किया, सिलेबस को ब्रेक किया, और सिलेबस को ब्रेक करके हमने ये यहाँ पे डिसाइड किया। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आपको बस अब करना कुछ नहीं है, जाइए आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी अभी तक आपने तैयारी की है, यहाँ से स्ट्रेच कीजिए कितने मार्क्स आपको लाने हैं। उन सब्जेक्ट्स को, उन क्वेश्चंस को एक अलग से एक सेक्शन बनाइए, और उसमें जाके आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को आपको पूरा कवर कर लेना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करने बैठ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक होते हैं उसमें भी आप कमजोर हो जाते हो। जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं, उस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को आपको क्या करना है, बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि ये मेरी एग्जाम स्ट्रैटेजी होती है कि आपके स्ट्रेंथ वाले जो जितने भी सब्जेक्ट हैं या जो भी आपका स्ट्रेंथ वाला है उसमें आपको 100% स्कोर करना है। तब आपके पास जो नॉन स्ट्रेंथ या वीकनेस वाले आपके टॉपिक होते हैं, उसकी जो नेगेटिव मार्क होते हैं वो आपके यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी है, और ये स्ट्रेटेजी आप चाहो तो रीट मेंस 2026 के लिए आप यूज़ करो, या फिर आप किसी और भर्ती के लिए यूज़ करो। यही स्ट्रेटेजी आपकी रहती है। मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स होते हैं वो इसी तरीके से स्ट्रेटेज करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, और जो ये भर्ती के जो एग्जाम होते हैं, देखो अगर आपने 220 नंबर लाए तब भी आपको जो है जॉब वही मिलेगी, आपकी पे ग्रेड वही रहने वाली है, वही आपको सेकंड जो लेवल 3 की जॉब मिलने वाली है, वही आपकी पे ग्रेड लेने वाली है। और आप 300 में से 290 भी लाए तो भी आपकी वही पे ग्रेड लेने वाली है। कोई भी इसमें चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि फर्स्ट रैंक वाले को भी वही जॉब मिलेगी और थर्ड रैंक वाले को भी वही जॉब मिलेगी। हाँ, ये बात सही है, फर्स्ट रैंक वाले को जिला चुनने में ऑप्शन आपको मिल सकता है, अच्छा जिला मिल सकता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आगे जाके आप जिला वगैरह जो है ट्रांसफर वगैरह लेके कर सकते हो 4-5 साल की जॉब में। तो इसमें आपको उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना है, अपने स्ट्रेंथ को पकड़ के मिनिमम मार्क्स पे ध्यान देना है कि आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, अपने आप को सेव करना है, वहाँ से आप फिर बोनस को डिसाइड कर सकते हो। होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और थोड़ा आपको लगा होगा कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी से आप काम कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है अगर इस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको और डिटेल में इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात है साइंस मैथ्स की, अगर साइंस मैथ्स आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आपने ऑलरेडी उसकी काफ़ी तैयारी कर रखी है, तो हमारे चैनल पर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट करूँगा।
मैथ्स में और साइंस दोनों में PYQ पर MCQ के साथ कम से कम 120 से लेकर 150 क्वेश्चन, टॉप 120 से लेकर 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज में लेके आने वाला हूं, जो आपकी लगभग दिसंबर जनवरी तक, जनवरी भी नहीं, नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। और ये 120 से 150 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार कर लिए, रिवाइज कर लिए, तो इसमें से आपके काफ़ी सारे मिलते जुलते आपके 80 to 85% क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, या तो प्रीवियस ईयर में भर्ती एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर ये वही जो मॉडल क्वेश्चन हैं जो उन टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही ये आपके पार्ट 1 पार्ट 2 जब अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आई होगी, और बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वही स्ट्रैटेजी से मैंने अभी तक सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस स्ट्रैटेजी का यूज़ लेके अपने जो है सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से हम दोबारा मिलेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए।